आज जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल गई है और अब जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से निकलकर कहाँ जाएंगे जानते हैं? मासी माँ के यहाँ। संसार का व्यक्ति रिश्ता निभाए ना निभाए, भगवान रिश्ता निभाते हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा की कथा क्या है, आओ सुनते हैं। कहते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा हजारों साल से निकल रही है। आज तक जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच पीछे नहीं गया। जगन्नाथ जी के मंदिर को बनवाने वाले एक राजा थे, नाम था इंद्रद्युम्न। ध्यान से सुनिएगा, एक राजा थे इंद्रद्युम्न, उनकी पत्नी का नाम था गुंडिचा। दोनों पति पत्नी थे, भगवान जगन्नाथ जी की खूब सेवा करते। राजा रानी दोनों जगन्नाथ जी की सेवा में लगे रहते। एक दिन जगन्नाथ जी राजा रानी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। कहा, मां वरदान मांग लो। राजा बोले, प्रभु आप मिल गए हैं, आपसे बढ़कर और कौन सा वरदान होगा। आप अपनी माँ से पूछ लो, अर्थात रानी से। तो गुंडीचा माँ से कहा जगन्नाथ जी ने, माँ आप बताओ क्या चाहिए। माँ ने कहा कि ना प्रभु, हम आपकी भक्ति करते हैं, आपने हमें अपनी भक्ति दी है, सब कुछ दिया है, अब हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आपका स्मरण बना रहे, आपका चिंतन बना रहे, बस यही चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी बोले, नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि आपके पुत्र नहीं हैं, मैं चाहता हूं मैं आपको पुत्र होने का वरदान देता हूं, आपको पुत्र होगा। रानी रोने लग गई। कहा, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। मेरे तो 3 बच्चे हैं, 3 पुत्र, 2 पुत्र 1 पुत्री है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, माँ मैं देख रहा हूं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं, तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है और तुम कहती हो कि मेरे 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री। मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे भाग्य में। तब मां गुंडिचा आंखों में अश्रु भरकर बोली, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप सब देख सकते हैं, पता नहीं आपको मेरी ममता क्यों नजर नहीं आती। मेरे 3 संतान हैं, मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। आपने पुत्र होने का जो वरदान दिया वो वापस ले लो, मुझे कोई चौथा पुत्र चाहिए ही नहीं। मां असत्य क्यों कहती हो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। मां ने भीगी हुई पलकों से भगवान जगन्नाथ जी की ओर देखा। कहा, प्रभु मेरे पुत्र हैं। जगन्नाथ जी बोले, तो ठीक है, बताओ आपके पुत्र हैं तो बताओ नाम क्या है। तब मां गुंडिचा बोली कि प्रभु मेरे बड़े पुत्र का नाम है बलभद्र, मेरे छोटे पुत्र का नाम है जगन्नाथ और मेरी एक पुत्री है जिसका नाम सुभद्रा है। तुम तीनों मेरे पुत्र हो और मैं आपको पुत्र के रूप में देखती हूं। अब तो जगन्नाथ जी रोने लग गए। मां मैं भगवान हूं, सब देख सकता हूं, पर मैं तुम्हारे इस निश्चल भाव को नहीं देख पाया। तुम मुझे पुत्र के रूप में भजती हो, तुम मेरे से कुछ नहीं चाहती हो। मैं सदा वचन देता हूं, सदा सदा के लिए मैं आपका पुत्र बन करके रहूंगा। वही राजा रानी जब तक जीवित थे तो सदा नित्य भगवान जगन्नाथ जी के पास आया करते। आप कभी जगन्नाथ जी गए हों तो देखे होंगे, जगन्नाथ मंदिर से ठीक सामने राजा का महल है। आज भी जहां भगवान की यात्रा जाती है ना, वहीं पर राजा रानी रहा करते थे। रोज जाते जगन्नाथ जी का दर्शन। और माँ
अपने महलों से जगन्नाथ जी को दूर से देखती, वहां से भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर और ध्वजा दिखती है। एक दिन क्या हुआ कि माँ बहुत बूढ़ी हो गई, अब चला नहीं जा रहा है। चलो रथ से मंदिर तक तो जैसे तैसे आ गई, पर अब मंदिर की सीढ़ी बुढ़ापे में चढ़ी नहीं जा रही है। तो गुंडीचा माँ जब आई तो एक दिन क्या हुआ कि सीढ़ी से गिर गई, और जब गिरी तो भगवान ने कहा, माँ अब आप मत आया करो, अब आप बूढ़ी हो गई हो, अब नहीं आया करो। तो बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तो माँ ने कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन के बिना रह नहीं सकती। तब भगवान बोले कि माँ अब आप मत आया करो, मैं आया करूंगा आपका दर्शन करने के लिए। इसी बहाने मैं आपका और भक्तों का दर्शन किया करूंगा। तो भगवान अपनी मासी माँ से मिलने के लिए साल में एक बार निकलते हैं, रथ पर सवार होकर। भगवान कृष्ण मतलब जगन्नाथ जी, बलराम जी मतलब बलभद्र, और भगवान की बहन सुभद्रा, ये तीनों निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है और मासी माँ गुंडीचा माँ से मिलने के लिए निकलते हैं। तो देखो अपना बेटा जो पैदा करती हो आप, वो बुढ़ापे में पानी देगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, पर जगत के नाथ जगन्नाथ को पुत्र बनाया तो वो भगवान होकर भी माँ का दर्शन करने जाते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में इतनी माएँ रहती हैं सालों से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से बेटा दर्शन करने नहीं आता। भगवान देखो माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। सच बताएं, रिश्ता भगवान ही निभाते हैं। कोई व्यक्ति रिश्ता ऐसे नहीं निभा पाता जैसे भगवान निभाते हैं। ये जगन्नाथ जी की यात्रा की एक कथा है। रथ पर जब चढ़ते हैं भगवान जगन्नाथ जी, तो रथ कभी आज तक सैकड़ों साल हजारों साल से यात्रा चल रही है। जगन्नाथ जी का रथ आगे ही बढ़ता रहा, हजारों लोग उस रथ की डोर पकड़ करके खींचते हैं, मानो भगवान से कहते हैं कि प्रभु जैसे हमने आपके रथ की डोर पकड़ी है नाथ, ऐसे आप भी हमारी जिंदगी की डोर पकड़ लीजिएगा और आप ही हमारे इस जीवन के रथ को चलाइएगा। सच्चे ड्राइवर तो भगवान ही हैं जो सबकी गाड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे जगन्नाथ भगवान को हम यहाँ बैठकर ही भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करें और मानसिक रूप से जगन्नाथपुरी की उस रथ यात्रा में भाव से हम भी उस रस्सी को पकड़ें और भाव से हम भी उस रस्सी को पकड़कर प्रभु की यात्रा में सम्मिलित हों। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी का स्वरूप सबसे अलग है। जगन्नाथ जी का स्वरूप सबसे अलग है। जगन्नाथ जी के बारे में कहते हैं कि हमारे सनातन के हर मंदिर और हर मूर्ति, भगवान का हर विग्रह शालिग्राम शिला का बना हुआ है। मंदिरों में जो भगवान जी विराजे हैं, आपने देखा होगा सारे विग्रह शालिग्राम शिला के होते हैं। अधिकांश पत्थर के ही मूर्ति बनाई जाती है, ये आप सब जानते हैं, पर जगन्नाथ जी पत्थर के नहीं हैं। पता है जगन्नाथ जी किसके तैयार होते हैं? जगन्नाथ जी नीम की लकड़ी से बनते हैं। किससे बनते हैं? अच्छा, जगन्नाथ जी पत्थर के नहीं हैं। अब कोई कहे कि वो लकड़ी के हैं, तो देखो विग्रह तो बनाया जाता है, पर भगवान का जब विग्रह तैयार हो जाता है तो वो अर्चावतार हो जाते हैं।
वो कोई लकड़ी या पत्थर नहीं रह जाते, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। आपको जगन्नाथ जी की ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ भगवान का शमशान भी है। क्या है? केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं जहां भगवान का शमशान भी है। तो भगवान का शमशान की जरूरत क्या है भाई? जहां इंसान रहते हैं तो जहां रहते हैं वहां अगल बगल शमशान जरूर होता है, क्योंकि कोई ना कोई मरेगा तो शमशान ले जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी का भी शमशान है। तो क्या जगन्नाथ जी की मृत्यु हो जाती है? बोले हां। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। उस हृदय परिवर्तन को, हृदय परिवर्तन की लीला को समझने की जरूरत है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तब नए जगन्नाथ जी बनते हैं, और पुराने जगन्नाथ जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से गए तो भगवान श्री कृष्ण के जाने की 2 लीलाएं हैं। पहली लीला कि भगवान चले गए डायरेक्ट, पर एक लीला ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पांव पर बहेलिया ने बाण मारा, जरा नाम के व्याध ने भगवान कृष्ण को बाण मारा था। ये जरा नाम का व्याध कौन है? तो सुनो। जब भगवान राम ने बाली को मारा तो कैसे मारा? छिप करके मारा। तो बाली ने कहा कि प्रभु आपने मुझे छिप करके क्यों मारा? राम जी ने कहा कि सामने से मारता तो तू मेरी शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता तो फिर मैं तुझे मारता नहीं, और नहीं मारता तो मैं सुग्रीव को वचन दे चुका था कि मैं बाली को मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरे हैं प्राण। अच्छा, राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया कि मैं बाली को मार दूंगा। अच्छा, राम जी बाली के सामने खड़े होते तो राम जी और बाली की तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं। तो जब दुश्मनी नहीं थी तो बाली देखता कि राम खड़े हैं तो बाली दौड़ करके राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में यदि आ गया तो शरण में आए हुए को राम जी कभी मारते नहीं। समझ रहे हैं? एक तरफ राम जी ने सुग्रीव को वरदान दिया है मैं बाली को मारूंगा, दूसरी तरफ डर ये है कि कहीं बाली राम की शरण में ना आ जाए। शरण में आएगा तो मारेंगे नहीं, और नहीं मारेंगे तो फिर सुग्रीव क्या कहेगा कि आपने तो कहा था मारूंगा, आपने नहीं मारा, लगता है बाली से आपने हाथ मिला लिया और हमें आपने धोखा दे दिया। तो राम जी के ऊपर मित्र को धोखा देने का कलंक लग जाता। क्यों भैया? ओ भैया, राम जी पर कौन सा कलंक लग जाता? बोलो। किसकी हत्या का? तो बाली की तो हत्या कर ही दी। चश्मा वाले भैया बताओ। भैया नहीं सुन रहे हैं? देखो आप बैठे भी हैं, कथा में आए भी हैं और सुन भी नहीं रहे हैं, तो फिर आपका पैसा वसूल कैसे होगा? इसलिए आ ही गए हो तो सुन लो। क्यों? जिस समय आप बात करने लग गए ना, उसी समय ये प्रश्न का उत्तर निकल गया। इसलिए कथा को, हर शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन के तो उत्तर होते हैं। वो लाइन निकल गई मतलब गया। पूरी कहानी समझ में आएगी एक लाइन से, और वही लाइन मिस कर दी तो पूरी कहानी समझ में
आएगी ही नहीं। तो सुनो, आपके कारण रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से अच्छे श्रोता बनो। सुनने हैं, केवल सुनना है। राम जी यदि बाली को मारते, सामने खड़े होके मारते, तो राम जी की शरण में आ जाता बाली, फिर राम जी ना मारते, और ना मारते तो सुग्रीव आरोप लगाता कि आपने बाली से हाथ मिला लिया और मित्र को अर्थात सुग्रीव को आपने धोखा दे दिया। तो सुग्रीव ये आरोप लगा सकता था राम पर कि आपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। इसलिए राम जी ने बाली को सामने से नहीं मारा, छिप करके मारा। तो कई लोग सवाल करते हैं ना कि राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा, ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये छिप के क्यों मारा, ये कारण था, छिप के मार दिया। अब मार देने के बाद बाली बार बार कहता है, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा क्यों मारा। राम जी बोले, ऐसा है बाली कि यदि तूने अपने भाई की पत्नी को रखा है गलत तरीके से, मैंने इसलिए तुझे मार दिया। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम चारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तूने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करके उसके संग गलत करता है, और तुझ जैसे पापी छोटे भाई की पत्नी जो होती है वह बेटी की तरह होती है। छोटे भाई की पत्नी क्या होती है, बेटी की तरह, और तूने उसके साथ गलत किया। इसलिए तुझ जैसे पापी को चाहे सामने से मारो चाहे छिप के मारो, बस मार देना चाहिए, सो मैंने मार दिया। फिर भी बाली बोला, क्यों मारा। तब राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुझे छिप के मारा है, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तू भी मुझे छिप के मार देना, तो अपना तेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो वही राम अगली बार कृष्ण बने, और जब भगवान के 125 वर्ष हो गए, भगवान कृष्ण की लीला सारी लीला हो गई, तो जंगल में भगवान एक पांव पर दूसरा पांव रख करके पेड़ के नीचे लेटे थे। तभी एक जरा नाम का व्याध, वही बाली अगले जन्म में व्याध बना, और भगवान के चरण चमक रहे थे। तो चरण चमकते हुए से लगा कोई हिरण है, उसके अंदर कुछ चमकदार या कोई और चीज समझा, और उसने बाण मारा, और वो बाण जाके भगवान के चरणों में लगा। और जब पांव में लगा तो जरा नाम का व्याध आया, बोला, अरे अब तो वो देख के अवाक, प्रभु आप पहचान गए तो भगवान श्री कृष्ण है। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरे से अपराध हो गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए कि जरा तू पिछले जन्म में बाली था, और आज तेरी मुक्ति के लिए मैंने ये रास्ता चुना। तूने मुझे मार दिया, अब तेरे तसल्ली हो गई, अब जा तू मेरे धाम जा। भगवान ने मारने वाले को अपने धाम भेजा और कहा कि तू चल, मैं आता हूं। तभी भगवान श्री कृष्ण के पास अब आखिरी में अर्जुन आए, और अर्जुन ने जब पांव में बाण लगा देखा तो अर्जुन रोने लगे, प्रभु ये क्या है। भगवान बोले कि अर्जुन, अब मेरे जाने का, मेरी लीला पूरी हो गई, पाप का अंत हो गया, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब जैसे ही प्रभु जाने की बात बोले, अर्जुन बोले, प्रभु मैं कैसे रहूं। भगवान बोले कि सुनो अर्जुन, मेरे जाने के 7 दिन के अंदर मेरी द्वारिका पानी में डूब जाएगी। तो आप ऐसा करो कि मेरा अंतिम क्रिया कार्य करके और मेरी पत्नियों को लेकर तुम हस्तिनापुर की ओर चले जाना। 7 दिन बाद ये द्वारिका पानी में डूब जाएगी। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अपनी द्वारिका पानी में क्यों डुबाएंगे। तब भगवान ने कहा कि मेरी द्वारिका दिव्य है, यदि मेरी द्वारिका खाली लोगों को मिल गई तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे, वहां बैठकर जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, इसलिए उसे समुद्र के गर्भ में छिपाना है। अर्जुन ने, भगवान ने लीला पूरी की, भगवान एक रूप से अपने धाम गए, और लीला के लिए अब देखो कलिकाल में भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप चले जाओगे
तो ये भक्त फिर के अनाथ हो जाएंगे। तब कहा कि नहीं अर्जुन, मैं अपने भक्तों को अनाथ नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा करो, एक चिता बनाओ, मेरे शरीर को रखो चिता पर। मेरा शरीर तो बाकी जल जाएगा पर मेरा हृदय जलेगा नहीं। तो ऐसा करना कि मैं अपने भक्तों को अनाथ नहीं होने दूंगा। अब मेरा कृष्ण का ये शरीर छूट रहा है पर मैं अपने भक्तों को अनाथ ना होने पावे, इसलिए मैं जगन्नाथ बनकर के प्रकट हो रहा हूं। और वही भगवान कृष्ण, उनका पूरा शरीर जब जला तो उनका जो हृदय था, दिल, वो नहीं जला। तब अर्जुन को भगवान ने कहा कि आप इसे समुद्र में स्थापित करिए, समुद्र पहुंचाएगा जगन्नाथपुरी। उस समय तक इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा दिया था और ये निर्णय हो रहा था कि मूर्ति कौन सी बिठाई जाए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पहले जगन्नाथ जी का ये स्वरूप धरती में कहीं था ही नहीं। धरती पे ये स्वरूप कहीं था ही नहीं। तब वहां इंद्रद्युम्न राजा के पास भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से विश्वकर्मा जी गए और विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं इस मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके मूर्ति बनाऊंगा, पर शर्त ये है कि कोई भी द्वार खोले ना। तो विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाई। कहा यह जाता है कि विश्वकर्मा के रूप में वहां भगवान कृष्ण ही अपने को बनाने के लिए गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने को उस गर्भगृह में बनाए। तो पहले तो खटपट खटपट की आवाज आई, बाद में लगभग कुछ हफ्तों के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। तो जो गुंडीचा माँ है, उन्हें डाउट हुआ कि अंदर कोई मूर्ति बनाता बनाता मर तो नहीं गया, ना वो पानी मांग रहा है ना तो भोजन मांग रहा है, तो क्या करें। तब कहा कि दरवाजा खोलो, जबकि शर्त ये थी कि जब तक मैं स्वयं दरवाजा ना खोलूं आप दरवाजा नहीं खोल सकते। पर राजा ने बीच में ही दरवाजा खोला और जब दरवाजा खोला तो भगवान आधे तैयार हुए थे, हाथ आधे। तो जितना तैयार हुआ, अब आपने दरवाजा खोला, अब इतने ही रहेंगे। तो जो भगवान का दिल, हृदय द्वारिका से चला, समुद्र के द्वारा जगन्नाथ जी पहुंचा, उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी आए और भगवान कृष्ण के उस हृदय को जगन्नाथ जी में स्थापित कराया और जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने कराई थी आकर के। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक सामने आज भी ब्रह्म चबूतरा है, ब्रह्म मंडप, जहां बैठकर ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़ करके और भगवान कृष्ण का वही हृदय भगवान जगन्नाथ जी में स्थापित कराया। तो भगवान जगन्नाथ जी का हृदय आज भी धड़कता है। इसलिए जगन्नाथ जी गर्मियों में कुछ समय के लिए बीमार भी पड़ते हैं, पता है आपको। और ये लीला आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है, ये कोई मूर्ति नहीं। और जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह शमशान में दफनाया जाता है और नए जगन्नाथ जी बनाकर पुराने जगन्नाथ जी का भगवान का हृदय निकालकर नए जगन्नाथ जी में प्रवेश कराया जाता है। उसी को कहते हैं हृदय परिवर्तन लीला। तो ये जगन्नाथ जी, अब जगन्नाथ जी के हाथ आधे आधे हैं, ऐसे हैं, और ऐसे में भी पंजे नहीं हैं, बस इतना है, ये आप देख लीजिए। तो जगन्नाथ जी आधे क्यों हैं, इसकी कथा ये है। जगन्नाथ जी की कथा ऐसी है कि वृंदावन से ही जुड़ी है। तो बात ये है कि जगन्नाथ जी एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए मथुरा।
और ये कह के गए कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। कितने दिन बाद आऊंगा? 2 दिन बाद कहकर तो गए, पर 2 दिन बाद नहीं आए। भगवान आए 100 साल बाद। भगवान श्री कृष्ण यहां से जब गए तो लौटे कितने वर्षों के बाद? 100 वर्षों के बाद जब कृष्ण आए तो वही वृंदावन, वही गोपियां, वही यशोदा। जब कृष्ण आए तो अकेले नहीं आए, भगवान के संग 16,108 भगवान की पत्नियां भी आईं। तो जब यहां पर आई तो भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थीं, उन्होंने मां यशोदा से कहा कि मां, प्रभु जब यहां से गए तो उनके बिना आप कैसे रहे, जरा वो मुझे बताओ। यशोदा बोली कि वो हम तो नहीं बता सकते, रोहिणी जी बताएंगी। तब भगवान की 16,108 पत्नियां बैठी, गोपियां बैठी, सब लोग बैठे और माता रोहिणी जी, बलराम जी की मां, उन्होंने कथा स्टार्ट की कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियां कैसे तड़प रही हैं, कृष्ण के वियोग में किस तरह रो रही हैं, भगवान की याद में अश्रुपात हो रहा है, गैया पानी नहीं पी रही है, गैया भी तड़प रही है, गैया भी इंतजार कर रही है। जब भगवान के वियोग में सुनाया कि गोपियों ने अपने घर का चूल्हा नहीं जलाया, पानी नहीं पिया, तड़प जैसे मछली तड़पती है, कृष्ण के लिए गोपियां, ग्वाले, गैया, मैया, बाबा, नंद तड़पते रहे। जब ये सारी बातें सुनाई तो द्वार पर खड़े हुए भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी, इन तीनों ने सुना कि हमारे बिना गोपियां कैसे तड़पती रहीं। तो जब ये प्रेम को सुना तो जैसे अधिक ताप में लोहा पिघलकर पानी हो जाता है, भट्टी पे डाल दो लोहा तो लोहा पिघलकर, अधिक ताप आए तो सोना भी पिघल जाता है, लोहा भी पिघल जाता है और पत्थर भी पिघल जाता है। ज्वालामुखी फटती है तो पत्थर पिघल के बहता है। ऐसे जब कृष्ण की कथा, गोपियों के विरह की कथा मां ने सुनाई तो गोपियों के प्रेम के विरह में, उस विरह अग्नि में, विरहाग्नि में भगवान कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। भगवान ने अपने भक्तों की कथा सुनी तो प्रेम में प्रभु का शरीर क्या हुआ? पिघलने लगा। और पिघल के भगवान की उंगली बह गई, पिघल कर आंखें बह गईं। और जब शरीर पिघलने लगा तब नारद जी ने देखा, दौड़ कर आए और माता रोहिणी से कहा कि माता कथा ना सुनाओ वरना कृष्ण पिघल कर पानी हो जाएंगे। रोकी, जब कथा रुकी तब तक आंखें पिघल चुकी थीं, कान पिघल चुके थे और हाथ पिघल चुके थे, चरण पिघल चुके थे। अब जितना पिघल गया, अब मैया रोहिणी आई, कहा प्रभु, सुभद्रा, बलराम जी और भगवान ने जब पिघल गए, कहा किस वैद्य को बुलाएं, किस डॉक्टर को बुलाएं, क्या इलाज कराएं। तब भगवान बोले कि मां, अब कोई इलाज मत कराओ, हमारे गोपियों ने हमारे लिए इतना तड़पी, हम ऋणी हो गए उनके प्रेम के। अब प्रेम का स्वरूप ऐसे ही हम पिघले हुए बन करके और गोपियों के प्रेम का ऋण पूरे कलयुग भर चुकाते रहेंगे। तो भगवान का वही पिघला स्वरूप आज जगन्नाथ जी कहलाते हैं, जिनके आधे हाथ पिघल गए, आंख पिघल गई। इसलिए भगवान जी की आंखें देखो कैसी हैं, है ना। तो भगवान का, श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ बनकर प्रकट हो गए। और भगवान जगन्नाथ जी आज किसी भक्त को अनाथ ना होने देने, भगवान कहते हैं मैं किसी भक्त को अनाथ नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं जगन्नाथ हूं। आपको पता है
जब कलयुग अपने चरम में आएगा तो जगन्नाथ भगवान का मंदिर अंतर्धान हो जाएगा। जब तक जगन्नाथ जी हैं तब तक कलयुग का प्रभाव उतना नहीं है। जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो जगन्नाथ भगवान अंतर्धान हो जाएंगे। कलयुग का जब प्रभाव बढ़ेगा तो गंगा मैया इस धरती को छोड़कर अंतर्धान हो जाएंगी, यमुना जी अंतर्धान हो जाएंगे। कलयुग के बढ़ते ही चारों ओर पाप ही पाप रहेगा। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग कलयुग में तो हैं, पर हम लोग कलयुग में भी ये भक्ति का युग है। यहाँ भक्ति है, कीर्तन है, आप भजन करने के लिए स्वतंत्र हैं। कलयुग का जब अंत आएगा, चरम आएगा, अभी तो कलयुग के केवल 5000 साल बीते हैं लगभग। कलयुग की टोटल आयु है 4,32,000 साल। अभी कुछ और साल इस धरती पर धर्म रहेगा, सैकड़ों साल हैं अभी। इसके बाद इस धरती पर सिर्फ पाप ही पाप रहेगा, कोई पुण्यात्मा नहीं। अब आप ही बता दो ना कि आपके गली में, आपके गांव में सत्य बोलने वाले कितने हैं? पहले हर घर में सत्य बोलने वाले लोग रहा करते थे। पहले हर घर में सत्य बोलने वाले लोग रहा करते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब कलयुग बढ़ा तो पूरे गांव में एक भी नहीं मिलता। और कलयुग बढ़ेगा, पूरे राज्य में एक ना मिलेगा, और बढ़ेगा तो पूरे देश में एक ना मिलेगा। जहां झूठ का बोलबाला होगा, जहां ईर्ष्या का बोलबाला होगा, जहां केवल हत्या होगी जीवों की। अभी तो आप बकरे का मांस खाते हो, अभी तो आप मुर्गे का मांस खाते हो, अभी आप मछली का मांस खाते हो। कलयुग के अंत में इंसान इंसान का मांस खाएगा। ये कलयुग का अंत होगा। अभी भी इंसान इंसान का मांस खाते हैं, हाँ या ना? एप्स्टीन फाइल जो खुली थी उसमें इंसानों का, लड़कियों का मांस पका पका के खा तो रहे थे बड़े बड़े वैज्ञानिक। तो ये सब चालू हो चुका है, पर अभी कम है, अभी कम है। अभी आप बकरे का खाते हो, आप मीन्स जो खाते हैं, हम उन्हें कह रहे हैं, आपको नहीं। अभी लोग मछली खा रहे हैं, अभी लोग मुर्गा। कलयुग का थोड़ा चरम आने दीजिए, बढ़ने दीजिए, फिर शमशान ना ले जाएगा कोई। दादी मरी तो चलो दावत चालू, दादाजी मरे तो पूरा गांव आओ, चलो भैया दादाजी मर गए, खाओ, पकाएंगे अपना खाएंगे। कलयुग का, कलयुग में जैसे आज आप 5, 5.5, 6 फीट के होते हैं, कलयुग के अंत तक व्यक्ति सिर्फ 1.5-2 फीट का रह जाएगा। कलयुग का अंत बहुत बुरा होता है, पाप ही पाप होगा। तब कल्कि भगवान प्रकट होंगे, और कल्कि भगवान प्रकट हो करके और पाप को मिटाकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जिस दिन धर्म की स्थापना होगी वहीं से कलयुग खत्म, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। सतयुग की स्थापना कल्कि भगवान करेंगे, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ। इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी
इस कलिकाल के नाथ हैं। जब तक जगन्नाथ जी हैं तब तक कलयुग का ज्यादा प्रभाव नहीं है। गंगा यमुना, अब देखो ना, कलयुग के आखिरी तक यमुना जी ना रहेंगी। अच्छा ये बताओ, यमुना जी अभी हैं कि नहीं हैं? जोर से जोर से जोर से। बहुत गहराई से देखोगे तो यमुना जी अभी भी नहीं है, अभी ही जा चुकी हैं। अब यमुना जी में सिर्फ नाले का पानी है। यमुना जी में यमुना जल कहाँ है? आप पी नहीं सकते पानी। यही तो कलयुग है कि यमुना जी का अपना अस्तित्व खतरे में है। अब यमुना जी नहीं रही, अब नाला होने लग गई। इतने नाले मिला दिए कि यमुना मैया भी रो रही हैं, पर सुने कौन? कलयुग का अंत आएगा तो गंगा मैया हाथ जोड़ के चली जाएंगे कि नहीं? फिर गंगा भी जैसे आज यमुना जी नाला हो गई, ऐसे फिर गंगा जी भी नाला हो जाएंगे। फिर आप ये कहोगे देखो कितना बड़ा नाला बह रहा है। नाला ही रहेगा, गंगा का क्या काम, यमुना का क्या काम? ये कलयुग के लक्षण हैं। इसलिए जब पाप हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को यही लगता है कि ये तो लिखा है, ये तो होगा। अभी मैंने एक न्यूज सुनी कि एक भाई ने अपने घर के वॉशरूम में कैमरा लगा दिया, एक लड़के ने, और अपनी बहन, जब उसकी बहन नहाने जाए तो वो बहन का वीडियो बना ले, नहाते का, कपड़े बदलते का, भाई घर का, और अपनी बहन को दिखाए कि देख मैं तेरी वीडियो लीक कर दूंगा। कानपुर के लगभग की घटना है। तो फिर वो बहन से कहता कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम मेरी बात मानो। तो वो अपनी सगी बहन का शारीरिक शोषण करता, सगा भाई। ये क्या था? कलयुग है, जहां एक भाई अपनी बहन के साथ दुराचार कर रहा है। जहां कलयुग में कितनी घटना, मेरे को तो बताने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कितने अखबार में आपने खुद ने पढ़ा होगा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ, कितने केस आते हैं ये, कभी टीवी पर, कभी अखबार पर। क्या ऐसा कभी सतयुग में सुना होगा कि किसी भाई ने, किसी पिता ने? त्रेता में सुना क्या? द्वापर में सुना क्या? ये कलयुग है। यहां रिश्ते भी तार तार कर दिए जाएंगे। यहां पवित्र से पवित्र रिश्ता भी अपवित्र हो जाएगा। कलयुग है। कलयुग में वो सब कुछ सुनेंगे आप। किस युग में आपने सुना कि पत्नी ने अपने पति को पहाड़ से धक्का मार दिया? किस युग में सुना आपने कि पत्नी ने पति को ड्रम में पैक कर दिया? किस युग में सुना आपने कि सास दामाद के संग भाग गई? किस युग में सुना? ये जो आप सुन रहे हैं ये कोई नई बातें नहीं हैं। अब ये आप लोग रोज सुनेंगे, क्योंकि ये बढ़ते हुए कलयुग में, ये 2026 में ये सब सुना आपने। एक सास अपने दामाद के संग भाग गई, ये 2025 की घटना है। तो 25 से चालू हो गई, अब 30-40 तक ये सब फिर आपको आदत हो जाएगी। यार कोई बड़ी नई बातें नहीं। अब ये पाप दिनों दिन पसार रहा है पांव, और यही पाप है। क्या पाप है? कि जहां पवित्र रिश्ते अपवित्र हो रहे हैं, जहां पति पत्नी के रिश्तों में भी छल कपट भरा हुआ है, जहां आज एक मां आई, कहा कि मुझे 15,000 रुपए मिले, तो 15,000 के लिए मेरे 2 बेटों ने मुझे बहुत मारा। कितने के लिए?
15,000 रुपए के लिए। माता को कोई पैसे मिले थे, उसका कोई सरकारी बैंक में रहे होंगे, कुछ रहा होगा तो मिल गए 15,000। तो बेटों ने कहा कि हमें दो। माँ ने कहा कि भाई हमारा अपना खर्चा है, तुम्हारे पिता हमें पैसा देते नहीं, पिता सुनते नहीं, तुम लोग हमें रोटी देते नहीं, तो हमारे पास रहेगा तो हम रोटी तो खाएंगे। तो बेटों ने किसको मारा? माँ को। किसी युग में सुना कि बेटे ने माँ को मारा? किसी युग में सुना कि पुत्र ने पिता को मारा? ये सब कुछ कलयुग में सुनना पड़ता है। ये कलयुग है, और ये इसलिए कहता हूं कलयुग का प्रभाव सब पर है, पर उन पर नहीं है। जैसे एसी चलती है तो गर्मी का प्रभाव सब पर है, पर जहां एसी की ठंडी हवा है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। ऐसे जहां भगवान की कथा, जहां भगवान का कीर्तन है, वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए कहता हूं इस कलयुग में अपने को भगवान की कथा से, कीर्तन से, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ कर रखिए, ताकि आपके बच्चों पर, आप पर कलयुग का प्रभाव ना दिखाई पड़े। जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष रूप से हम पर कृपा, हम सब पर कृपा करने के लिए विराजमान हैं। भगवान उद्धव जी के पास जब उद्धव जी गए भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर, गोपियों ने ज्ञानी उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाकर विदा किया। भगवान द्वारिका गए और भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ, और चौथा विवाह भगवान का यमुना जी। यमुना जी कौन है? साक्षात भगवान की पटरानी है, पत्नी है, चौथे नंबर की। ऐसी यमुना जी जो युगों युगों से धरती की प्यास बुझा रही हैं, भक्तों की प्यास बुझा रही हैं, आज वो यमुना जी का जल ऐसा हो गया है कि आप लोग पी नहीं सकते। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया है यमुना मैया का? पीने योग्य है जल? ये है विकसित भारत। ये क्या है? जहां हम लोग चंद्रयान की बात करते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं, लेकिन खुद की नदियों को ठीक नहीं कर पाए, और बात कर रहे हैं मंगल में जीवन ढूंढने की, कि मंगल ग्रह में जीवन संभव है या नहीं। जहां बातें सैटेलाइट की चल रही हैं, वहां हम अपनी नदियों को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ये हम सबकी कमी है। विदेशों में नदियों को माता नहीं कहते, पर वहां किसी भी शहर, किसी भी देश में जाओ, वहां की नदियां बड़ी पवित्र हैं। वहां के लोग जल को, पानी को लेकर बड़े गंभीर हैं। एक भारत देश ऐसा है जहां पानी को लेकर हम लोग अभी तक गंभीर नहीं। हमारी सरकारें भी गंगा यमुना को लेकर बहुत गंभीर, चिंतित नजर नहीं आती। बड़े बड़े नाला बह रहे हैं, गंगा यमुना में मिल रहे हैं। अरे भाई, इन्हें रोको, रोक कर शुद्धिकरण करो नाले के जल का, शुद्ध एसटीपी लगाओ, पानी शुद्ध करके डालो, और जो कचरा रह जाए उसकी खाद बनाकर किसानों को डालो। समस्या है तो समाधान भी है, पर समाधान पर विचार तो करना होगा, काम करना होगा। सब कुछ हो सकता है, पर
करने की इच्छा शक्ति हो तो सरकारें मुझे सौंप दें गंगा यमुना की सफाई की जिम्मेदारी और नालों को रोकने की जिम्मेदारी। 3 साल के अंदर, बल्कि 2 साल के अंदर मैं पूरी गंगा यमुना को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दूं, ये दास कर सकता है। पर हमें सरकारी परमिशन चाहिए ना, नालों को रोकने के लिए। गंगा से मिलने से पहले, जैसे दिल्ली का बहुत बड़ा नाला यमुना जी में मिलता है, तो मिलने से पहले बीच में उस नाले को रोका जाए, एसटीपी लगाई जाए, पानी को शुद्धिकरण किया जाए, शुद्ध करके पानी फिर यमुना जी में डाला जाए, और जो कचरा बचे उस कचरे की खाद बनाकर किसानों को दी जाए। उस पैसे से जो किसान खाद खरीदेंगे उससे सरकारी खजाना बढ़ेगा, सरकार की आय बढ़ेगी, यूरिया डीएपी पर निर्भरता कम हो जाएगी, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगी, किसानों का लाभ होगा, ऑर्गेनिक फसल होने लग जाएगी देश में। नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो जहां तक पानी नहीं पहुंचता वहां तक पानी पहुंच जाए। इससे क्या होगा कि हमारे भारत में चारों ओर हरियाली रहेगी। आज पानी की कमी है। शुद्धि विचारों की चाहिए, राष्ट्र प्रेम चाहिए। भगवान कृष्ण का 5वां विवाह उज्जैन में मित्रविंदा से हुआ और 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। और भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याओं को भौमासुर नाम के व्यक्ति ने कैदी बना रखा था, जेल में डाल रखा। किसको? 16,100 कन्याओं को। उन कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा, भगवान से रिक्वेस्ट किया कि प्रभु हमारी आप रक्षा कीजिए। भगवान ने भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और 16,100 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया। और भगवान ने कन्याओं से कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कहाँ जाएं? तब भगवान ने कहा कि बताओ क्या करूं? कन्याओं ने कहा, मेरे से हम सबसे प्रभु आप विवाह कर लीजिए। जिन नारियों को समाज में सम्मान की नजर से नहीं देखा गया, अपमान की दृष्टि से देखा गया, ऐसी नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का भगवान ने विवाह करके सबके साथ अधिकारी बना दिया, सम्मान के साथ जीने का। अभी भी अब उन कन्याओं से भगवान ने विवाह किया और टोटल विवाह कितने हो गए? 16,108 भगवान के इतने विवाह हुए। भौमासुर नाम के दैत्य ने कन्याओं के संग अत्याचार किया, भगवान ने कन्याओं को मुक्त किया। बच्चों को भी लोग ले जाते हैं। इसलिए सावधान। भगवान ने 16,108 विवाह किए। मैया कितने विवाह किए भगवान ने? हर रानी से 10 बेटा, 1 बेटी। अच्छा, भगवान की पत्नियां कितनी हैं? मैया आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हो? बोलो। नहीं बताओगी? क्यों? मैया आप किसकी पत्नी हो? हैं? मैया आप किसकी पत्नी हो? ए मैया पीछे वाली, किसकी पत्नी हो? घोचूलाल की?
क्या नाम बताया? घोचूलाल। ए लाल मैया, आप किसकी पत्नी हो? किसकी हो? ए मैया, आप किसकी पत्नी हो? ये बहुरिया से पूछो किसकी पत्नी हो। सुनो, अब हम बताएं आप किसकी पत्नी हो। आप सब भगवान की पत्नी हैं। आप सब किसकी पत्नी हैं? ये जो आपके पति हैं मंगलसूत्र पहनाने वाले, ये आपके पहले पति नहीं हैं। इनसे भी पहले जिस दिन आपका जन्म हुआ, जन्म तो ठीक है, हम ये कह दें कि जिस दिन आप मां के पेट में आई, उस दिन से आपके पति कौन हैं? हैं या नहीं? ये बात सही है कि गलत है? क्यों? भगवान आपके पति हैं कि नहीं? कैसे मान लिया जाए कि भगवान आपके पति हैं? प्रमाण क्या है? आओ अब हम आपको प्रमाण दे दें। मैया, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। अब बताओ, भगवान सबके कौन है? सबके प्राण, सबके प्राण, हाँ, सबके प्राणों के पति कौन है? भगवान हैं। ये वाले पति तो आपको घोचूलाल बाद में मिले, भगवान तो पहले ही मिल गए। सबके प्राणों के पति कौन? भगवान ही हम सबके पति। काय के पति हैं भगवान आपके? जोर से। आपके प्राणों के पति भगवान है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, तो आपके वास्तविक पति भगवान ही हैं। और केवल स्त्रियों के नहीं, पुरुषों के प्राणों के भी पति। पति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पति कहते हैं जो रक्षा करें, उन्हें पति कहते हैं। तो भगवान आपके, अच्छा ये बताओ, आपके प्राणों के रक्षक आपके मंगलसूत्र वाले पति हैं कि भगवान? फिर तो भगवान ने सदा आपके प्राणों की रक्षा की, इसलिए पहले पति भगवान है। हम सबके, पुरुषों के भी पति। यहां पति का अर्थ पप्पू के पापा से नहीं है कि जो पापा बने वही पति, नहीं। पति का अर्थ जो रक्षा करे उसे भी पति कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, सबके पति राष्ट्रपति, रक्षा करते हैं, सेना उनके अंडर में। सेनापति जो सेना की रक्षा करे। अब सेनापति थोड़ी सेना के बच्चों का बाप है, पर वो सेनापति मतलब सेना की रक्षा जो करेगा, मुखिया, उस मुखिया का नाम क्या होगा? पति का अर्थ यहां रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। इसलिए रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति, सेनापति। तो आपके प्राणों की रक्षा करे वो आपका प्राणपति भगवान। और जो आपके खाने पीने तमाम जिम्मेदारियों की का ख्याल रखे, आपके सब तरह से रक्षा करे, वो आपके पति मंगलसूत्र वाले। तो वो भी रक्षक है, कमा कमा के लाता है। बस पत्नी भी रक्षक बने, धक्का ना मार दे पहाड़ से। अच्छा, पति और पत्नी दोनों की राशि एक है। पा पत्नी, पा पति। बोलो हाँ।
पा मतलब पति, पा से पति और पा से पत्नी, दोनों में पा है। तो पा रक्षक, पा रक्षणे धातु से यही समझो। पत्नी किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे, अपनी पत्नी को गलत रास्ते पर ना जाने दे, धर्म पर चलाए, वो पति। और जो अपने पति को बिगड़ने ना दे, भटकने ना दे, नरक ना जाने दे, उसका नाम पत्नी। पत्नी का अर्थ है रक्षा करे। आपका पति पड़ोसन के चक्कर में पड़ गया तो आप अपने पति की रक्षा ना कर पाई पड़ोसन से, तो फिर आप ओरिजिनल ब्रांडेड पत्नी नहीं हो। ब्रांडेड पत्नी वही जो अपने पति को पड़ोसन के चक्कर में ना पड़ने दे। समझ रही हो मेरी मां? यदि आपका पति पड़ जाए पड़ोसन के चक्कर में, तो पड़ोसन की छाती पे चढ़ जाओ, काली कामाख्या दुर्गा बन जाओ, 3-4 दांत तोड़ दो पड़ोसन के। अब आप रोती हो, अरे हमारे पति का तो चक्कर है, मैं मायके जा रही हूं। अब तुम मायके चली जाओगी तो वो ले आएगा घर में पड़ोसन को। वो तो चाहती था तुम कब जाओ, कब खाली हो घर। इसलिए जब पता चले कि तुम्हारे पति का चक्कर है तो चंडी बन जाओ। तुम लक्ष्मी तो हो, दुर्गा तो हो, पर जरूरत पड़ने पर पति की रक्षा तो करो। हो सकता है तुम्हारे पति को उस महिला ने फंसा रखा हो। कई बार आपको लगता मेरा पति गलत है, भाई पराई के चक्कर में पड़ा, गलत तो है ही, लेकिन कई बार महिलाएं भी तो फंसाती हैं। अब देखो ना, राम जी को फंसाने सूर्पनखा गई थी कि नहीं? वो तो अच्छा है राम जी फंसे नहीं, वरना समाज में ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुष ही गलत है। अरे जिस स्त्री ने फंसाया होगा उसे, अब बताओ उस महिला की गलती नहीं होगी? गलती दोनों की है। आप उस समय जब आपका पति संकट में है, उस समय पति का साथ ना छोड़ो, बल्कि पति का साथ दो। हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरा पति गलत है, मुझे धोखा दे रहा। कितनी महिलाएं हैं जो फंसा लेती हैं? नहीं, कुछ लोगों का तो धंधा ही है फंसाना। फिर इसलिए जैसे सूर्पनखा चली आई, आप बहुत सुंदर हैं, राम से कह रही है तुम बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। तो आप मैया अपने पति की क्या करोगी? रक्षा। कितनी मैयाएं करेंगी? अपने पति की रक्षा किससे करनी है? पड़ोसन से। आपका पति ज्यादा यदि शीला की जवानी देखने लग जाए, मुन्नी बदनाम हुई सुनने लग जाए, समझ लेना कि ये भटक गया है, मुन्नी बदनाम हुई सुन रहा है ना? तो पत्नी को भी पति को भी, यदि आपकी पत्नी किसी के चक्कर में है तो आप पहले पूरा समझिए। हो सकता है किसी पुरुष ने आपकी पत्नी को बरगला लिया हो, भड़का दिया हो। आप अपनी पत्नी की रक्षा कीजिए। लड़ाई बाद में कर लेना, पहले उस चंगुल से तो निकालो जहां आपकी पत्नी या आपका पति फंसा है, उस दलदल से निकालो। बाद में आप लोग आपस में लड़ाई कर लेना। सही है गलत है? अभी ना लड़ो, अभी आप दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। पत्नी साथ दे तो किसी और के साथ की जरूरत नहीं, और पति साथ दे तो किसी और के साथ की जरूरत नहीं। ये दोनों पर्याप्त हैं एक दूसरे के लिए। साथ तीसरे का साथ तब चाहिए जब अपने का साथ मजबूत ना हो। सही है गलत है? इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत करिए, अपने रिश्तों को कच्चा ना करिए। तुम अपनी पत्नी को किसी और के संग बात करते देख लेते हो, कई बार तुम्हें लगता है यार मेरी पत्नी का चक्कर है क्या, इसका मतलब तुम्हें पत्नी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे अपने रिश्तों को पक्का कर लो,
रिश्तों की डोर को पक्की रखो, इतनी भी कच्ची ना हो कि एक बार में टूट जाए। अरे बात करना क्या गलत है? अब हम आपसे बात कर लें, इसका मतलब ये तो नहीं कि बात करने को गलत कह दिया जाए, पर समाज तो गलत नजरिए से ही देखती है। आप ऐसा करिए, सड़क में अपनी बहन के साथ बात करिएगा थोड़ा हंसते हुए, तो सामने खड़े व्यक्ति को ऐसी लगेगा कि दोनों का चक्कर है, जबकि वो सगे भाई बहन है। तो दुनिया का आजकल जो नजरिया है वो उसी नजरिए से देखती है, गलत ही। अब कलयुग का प्रभाव है, आंखें ऐसी हो गई हैं लोगों की। इसलिए किसी के कुछ कहने से विश्वासों को तोड़ा ना करो, अपने पक्के विश्वास के साथ रिश्तों को बहुत पक्का करना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। सही है कि नहीं? तो आपके पति कौन? जोर से। इसलिए हम सबके पति भगवान हैं, इसलिए सदा अपने पति अर्थात भगवान का स्मरण करो। हे प्रभु, आप हमारे रक्षक, आप हमारे सर्वस्व हैं। भगवान हमारे सर्वस्व हैं। हाँ, इस तरह भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और भगवान अनिरुद्ध का प्रद्युम्न जी हुए, सम्रासुर को मारे। इसके बाद अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी चित्रलेखा के द्वारा उषा से हुआ। उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ।